और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है मौसम को लेकर, जहां पर प्रदेश भर में यानी उत्तराखंड में अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है। तो बारिश का सिलसिला जारी है। टिहरी के घुत्तू भिंगलग में भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन हुआ है। कई मवेशी मलबे में दबे हैं, कई घरों में घुसा मलबा। खतरे की जद में आए परिवारों को सुरक्षित स्थान पर कराया गया है शिफ्ट। तुंगनाथ घाटी में उफान पर गधेरे, वहीं तुंगनाथ घाटी के कई गांव आपदा की जद में है। कर्णप्रयाग में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। वहीं हल्द्वानी में देवखड़ी नाले के उफान पर आने से भी तबाही मची हुई है। प्रदेश में आज येलो अलर्ट जारी है बारिश का। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश की आशंका बताई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बाढ़ बारिश को लेकर, जहां पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और टिहरी के घुत्तू भिंगलग में भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। कई मवेशी दब गए हैं। देखिए, कल रात को जो घुत्तू भिलंगना एरिया है वहाँ पर काफ़ी जगह तेज़ बारिश और कुछ जगह बादल फटने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में वहाँ पर हमारी टीम्स रवाना हुई थी और उनके द्वारा बताया गया है कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है और 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ पशुओं की भी हानि की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी कुछ रोड्स और छोटे छोटे जो ब्रिजेस हैं, पुलियां हैं, उनमें डैमेज हुआ है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा अपना कार्य शुरू कर दिया गया है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का। और कुछ परिवार जो सेंसिटिव एरिया में थे, जहां पर बादल फटा था या मलबा आया था, उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। और SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने का विरोध तीर्थ नगरी में भी देखा गया है। दलित संगठनों ने आज सड़क पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और संगठनों से जुड़े सदस्यों ने अंबेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद जो है शहर में जुलूस निकाला है। जुलूस SDM कोर्ट पहुंचकर समाप्त हुआ। यहां सदस्यों ने SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसे निरस्त करने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि दलित समाज के लोगों ने कहा कि कोर्ट में कोटा वाला फैसला संवैधानिक नहीं है, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो दलित समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपको बता दें कि दलित संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान भी किया था, लेकिन ऋषिकेश में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से जुलूस के दौरान जो है वो पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद भी रही। से छेड़छाड़ करने के मामले कई बार इन पिछले 10 सालों में कई बार हुए। इस बार भी 1 अगस्त को 6 जजों के द्वारा आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के लिए, आरक्षण के अधिकार प्रदेश सरकारों को बनाने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए जो आदेश दिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं।
बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय द्वारा आज संस्कृत यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा अनुपम चौक से निकाली गई, जो घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक तक पहुंची। इस दौरान जगह जगह पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से श्री संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत यात्रा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। मसूरी के एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत भाषा का पठन पाठन कराया जाता है, जिसमें दूर दूर से आकर छात्र संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं। संस्कृत महाविद्यालय की प्रधानाचार्य मीनाक्षी चौहान ने बताया कि हर वर्ष श्री संस्कृत महाविद्यालय द्वारा जो है संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाता है और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आम लोगों को जागरूक किया जाता है। वहीं महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य ब्रजेश साइना ने बताया कि पूरे देश में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। आयुर्वेद योग सब संस्कृत की देन है और आज पूरे विश्व में लोग योग और आयुर्वेद को अपना रहे हैं। वैसे तो रक्षाबंधन के दिन संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक जो है हमारे यहाँ संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम संस्कृत से रिलेटेड हमने अन्य कई प्रतियोगिताएं कराई हैं। संस्कृत भाषण, नृत्य और स्लोगन प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, जिसके क्रम में आज संस्कृत पद यात्रा हमने निकाली है। और वहीं मुनिकीरेती में एंट्री देने की मांग को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा और ई ऑटो चालकों का विरोध गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होकर अपने ई ऑटो और ई रिक्शा चलाने वालों को प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा नजारा आज पीडब्ल्यूडी तिराहे पर देखने को मिला, जब विरोध प्रदर्शन करने जा रहे चालकों ने सड़कों पर सवारी लेकर दौड़ रहे ई रिक्शा और ई ऑटो को जबरदस्ती रोकना शुरू कर दिया। बात नहीं मानने वाले चालकों के साथ बदसलूकी करते हुए उनको विरोध प्रदर्शन में जबरदस्ती शामिल होने का दबाव बनाया, जिसको लेकर के कई ऑटो चालकों की प्रदर्शनकारियों के साथ बहसबाजी हुई। रिक्शा और ऑटो रिक्शा में बैठी सवारियों को जबरदस्ती नीचे उतारने को लेकर भी विवाद हुआ। आपस में उलझते चालकों की तस्वीरें इस बात की साफ गवाही दे रही हैं कि अपनी मांगों को लेकर चालक संगठित नहीं है। योगनगरी यूनियन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि चालकों को किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करने की हिदायत दी गई है। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है।
स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर्स समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर ये खबर है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी, लेकिन 30 दिन पूरा होने के बाद भी वो नहीं हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा विहार कॉलोनी गली नंबर 1 राधा स्वामी सत्संग भवन के साथ चल रहे निर्माण में किए गए ओटीएस के अनुसार तीनों मंजिलों का 5 से 6 फुट तक करना होगा ध्वस्तीकरण। एमडीडीए को दिए गए शपथ पत्र में 30 दिन में करना था ध्वस्तीकरण। दिए गए शपथ पत्र का अभी तक नहीं किया गया अनुपालन। शपथ पत्र का अनुपालन न करने पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज। वहीं शपथ पत्र का अनुपालन न करने पर हो सकती है एफआईआर दर्ज और सजा का भी प्रावधान है। शपथ पत्र का अनुपालन कराने को लेकर सहायक अभियंता शशांक सक्सेना से बड़ी कार्रवाई का इंतजार है और ओटीएस कराने के बाद से शपथकर्ता को करना होगा दिए गए शपथ पत्र का अनुपालन। शपथ पत्र का अनुपालन करने के लिए शपथकर्ता को करना होगा ध्वस्तीकरण। ओटीएस के बाद से ध्वस्तीकरण के लिए न कोई सिफारिश और न कोई न्यायालय में अपील मान्य होगी और अवैध निर्माणों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। शशांक सक्सेना ने कहा है, एमडीडीए के नियमों का पालन करना हमारी प्राथमिकता है। सभी निर्माणकर्ता एमडीडीए के नियमों का पालन करें। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, जानना चाहेंगे 30 दिन का समय दिया था इस अवैध निर्माण में 5 से 6 फुट का जो ध्वस्तीकरण होना था। हमने लगातार अपडेट भी दर्शकों को दी, लेकिन 30 दिन से ऊपर हो गए हैं। अब क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? हाँ ज्योति, सबसे बड़ी विडंबना है कहें तो जो शपथ पत्र होता है, एफिडेविट होता है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब इस निर्माणकर्ता ने जब अपना ओटीएस करा लिया गया, उसमें नक्शे में पूरे एक रेड लाइन लगाई और स्पष्ट रूप से बताया गया कि आपको इतना जो एरिया वो कंपाउंड नहीं हो सकता और आपको लगभग हम कहें तो 5 से 6 फुट तक आपको जो लगभग इसमें आ रहा है उसको आपको ध्वस्तीकरण करना पड़ेगा। और उसके लिए निर्माणकर्ता ने शपथ पत्र भी एमडीडीए विभाग को दिया है, जिसमें 30 दिन का समय था। लेकिन अगर हम कहें तो 30 दिन क्या, लगभग हम कहें 60 दिन से भी अधिक हो गए, लेकिन अभी तक वो शपथ पत्र का अनुपालन नहीं हुआ। वही इसकी शिकायत अब सीएम हेल्पलाइन में की गई कि जो शपथ पत्र होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है और अगर ये शपथ पत्र झूठा जाए तो इसमें कई प्रकार की सजा का प्रावधान भी है और एफआईआर भी दर्ज होती है। इसलिए शपथ पत्र लिया जा रहा है कि आप शपथ कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं आपको उसका अनुपालन करना होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वहीं अब एमडीडीए के जो सहायक अभियंता है, अब उनसे जो शपथ पत्र पे है उस पर कार्रवाई का इंतजार है, ताकि लोग झूठे शपथ पर एमडीडीए को न दें और एक एमडीडीए से बड़ा मजाक ना किया जाए। तो इसी चीज को लगातार लेकर कुछ लोगों ने वहां पर सिट एहले में शिकायत भी दी है। वही अब उनसे कहा है कि आप लगातार कहते रहते हैं कि आप एमडीडीए के नियमों का पालन होगा और उसके अनुसार कार्य करें, जो अवैध निर्माण होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये शपथ पत्र के जो दिया गया वो लगभग 30 दिन के बाद 60 दिन भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब यही देखना है कि एमडीडीए उस शपथ पत्र पर कब कार्रवाई करता है और क्या बड़ी कार्रवाई करता है। अब इसका सभी लोगों को इंतजार है। बिल्कुल इंतजार तो है निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से हम भी लगातार मुहिम चला करके लगातार लोगों को अपडेट देते हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि लोगों के अंदर जो ये अवैध निर्माण कर रहे हैं, शासन प्रशासन का डर ही नहीं है, इन्हें नियमों का पालन करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्या ये माना जाए? हाँ ज्योति, बिल्कुल सही है कि कहीं ना डर नहीं है या कोई ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं अधिकारियों को जिससे ये बिल्कुल निर्माण करता लगातार हौसले बुलंद करते रहते हैं। और हमने देखा कि जो छोटे लोग होते हैं
वो नियमों का पालन करते हैं। जो क्या कहते हैं पशु जो कहते हैं धन पशु लोग होते हैं, जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं, उनके लिए कोई नियम कानून लग रहा दिखाई नहीं देता। अब यही देखना है, क्योंकि शपथ पत्र की बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर शपथ झूठा जाए तो बहुत बड़ा एक अपराध माना जाता है, और उसने विभाग में सब लिख के दिया है कि मैं इसके अनुसार कार्य करूंगा। अब यही देखना है इसका कब अनुपालन होता है और क्या इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ये कहा जा सकता है कमल जी, इन पैसे वालों को लगता है कि उपहार देकर हो सकता है हमारा काम बन जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भारत